मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, श्रमिक +2 हाई स्कूल तोपा पिंडरा, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक है केमिकल बॉन्ड्स। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्ड्स पर चर्चा करेंगे, केमिकल बॉन्ड्स को समझेंगे, केमिकल बॉन्ड क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्ड है क्या? केमिकल बॉन्ड सिंपली कहेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल और इन ए स्पेसिस। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन ए डिफरेंट स्पेसिस इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। यानी कि वह आकर्षण बल जो एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को या आयंस को आपस में बांध के रखता है, वही केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंधन कहलाता है। आप लोग क्लास 10th में रासायनिक बंधन के बारे में पढ़े हैं। रासायनिक बंधन क्या है? रासायनिक बंधन वह आकर्षण बल है जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स या अलग अलग एटम्स या अलग अलग आयंस को आपस में बांध के रखता है, उसे ही हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या है? द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन डिफरेंट स्पेसिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यह कितने प्रकार का होता है? हम लोग यहाँ पर 4 प्रकार के केमिकल बॉन्ड्स का चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और चौथा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आयोनिक बॉन्ड यानी आयंस को आपस में बांध कर रखने वाला आकर्षण बल को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहेंगे। हैं, हालांकि आयोनिक बॉन्ड को डिटेल में जानने से पहले हम लोग कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड को समझेंगे कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी एटम अस्थायी रूप को प्राप्त करने के लिए अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वह या तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करता है या फिर इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करता है। यदि ट्रांसफर करता है तो आयोनिक बॉन्ड बनता है और यदि साझेदारी करता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा है केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, यानी केमिकल बॉन्ड बनता है। इसके कारण हमने यहाँ पर दिया है फर्स्ट टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यानी कि अपना ऊर्जा को कम करने और अधिकतम अस्थायी रूप को प्राप्त करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनता है। दूसरा कारण क्या दिया? टू कन्वर्ट एटम्स इनटू मॉलिक्यूल टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि किस लिए कहता है कि अस्थाई गैस जो हैं, नोबल गैस जो हैं, उनका अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको अचीव करने के लिए, यानी सीधे सीधे कहे तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करके अस्थाई अवस्था को प्राप्त करने के लिए। तो ये थे कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अब टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में फर्स्ट हमने देखा है कि आयोनिक बॉन्ड। The chemical bond formed by complete transfer of electrons from metallic atom to non-metallic atom where oppositely charged ion are formed। कहता है मेटल और नॉन मेटेलिक एटम्स के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनेगा वही आयोनिक बॉन्ड होगा, जिसमें कि 2 अपोजिटली चार्ज्ड आयंस मौजूद होते हैं। कैसे? अभी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यह एक आयोनिक कंपाउंड है और इनके बीच में बॉन्ड कैसे बनता है देख सकते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 1 होगा। उसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2, 8, 7 होगा। और बाहरी कक्षा में अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या होगा? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। यदि 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, इसका लॉस होता है, तो फिर ये बाहरी कक्षा कहलाएगा जिसमें 8 हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के बाद इसका 7 था और एक 8 हो जाएगा, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन को मिलेगा तो इसको हमको क्लोरीन माइनस के रूप में लिखना होगा, यानी एनायन का फॉर्मेशन होगा। जबकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यह
पॉजिटिव आयन होगा यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। तो इस तरह से ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, और इसका बाहरी कक्षा में 8, इसका भी बाहरी कक्षा में 8, और इनके आपस में मिलने से जो सॉलिड बनेगा, जो आयनिक कंपाउंड बनेगा, वो सोडियम क्लोराइड कहलाएगा। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड भी बनता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होगा, है ना, और इस तरह से ये 2 8 8 हो जाएगा, और ये 2 8 होगा, और कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आयनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड ले रहे हैं, जहाँ पर मैग्नीशियम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग क्लोरीन को दे दे रहा है, इसलिए 2 अलग अलग क्लोरीन Cl- में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जबकि Mg 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस होने के कारण 2 पॉजिटिव में आ जाएगा, और इससे MgCl2 बनेगा। तो इस तरह से हम लोग आयनिक कंपाउंड को समझ गए, आयनिक बॉन्ड को समझ गए, है ना। अब अगला हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड की ओर मूव करने से पहले आयनिक बॉन्ड का थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, क्या इसके बिहेवियर है, कैसा आचरण करते हैं ये। तो कहता है दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, यानी ये हमेशा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अपोजिटली चार्ज्ड आयन, यानी इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनमें अपोजिट चार्ज रहेगा। दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड मॉल्टन स्टेट। क्या कहता है, जल या घोल ले लें या फिर द्रवित अवस्था ले लें तो यह विद्युत का सुचालक होगा, लेकिन वही ठोस अवस्था में यदि आयनिक कंपाउंड मौजूद है, आयनिक सॉलिड मौजूद है, तो वह फिर विद्युत का कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, अभी हमने देखा है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम लोग देखेंगे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 और मोर एटम्स, है ना। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कहता है 2 या 2 से अधिक एटमों के बीच में यदि इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझेदारी का क्या मतलब हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यदि दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी, तो इसको हम लोग कहते हैं परस्पर साझेदारी। जैसे यहाँ H2 मॉलिक्यूल में हम देख सकते हैं हाइड्रोजन के दोनों एटम के बीच में, दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और इसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बंद करना है, तो कैसे करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉनों का दोनों के बीच में साझेदारी होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये सर्कल देख सकते हैं, इसके सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन जो था उसका साझा किया, और इससे जो बॉन्ड बनेगा यह कैसा केमिकल बॉन्ड होगा, कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड होगा। और ये बॉन्ड जनरली बनता है नॉन मेटेलिक एटम्स के बीच में, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, है ना, यानी पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड में मौजूद होते हैं उनके बीच में वो बनता है ना। हालांकि 18वां ग्रुप के एटम्स जो हैं, एलिमेंट जो हैं, वो अपवाद है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं PCl3 को। PCl3 में भी हम देख सकते हैं कि दोनों ही फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, और यहाँ पर प्रत्येक फॉस्फोरस एक एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में साझा करेंगे और इससे बनेगा PCl3। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटेलिक एटम, जैसा कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये इसमें जो मौजूद एटम होंगे सभी नॉन मेटल्स होंगे। दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड than ionic compound and they do not conduct electricity, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, अमोनिया, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब अगला देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, तो ये स्पेशल टाइप होता है कोवैलेंट बॉन्ड का, जिसमें कि एक ही एटम के द्वारा शेयर होने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम ओनली। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं NH3 अमोनिया, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, और एक लोन पेयर फ्री है जो कि ये H+ को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और इससे बन जाएगा NH4+, यहाँ पर एक प्लस चार्ज होगा। तो इस तरह से दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का था जो हाइड्रोजन के बीच, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए भाग लिए हैं, और इस बॉन्ड को इस एरो के द्वारा दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया
कोवैलेंट बॉन्ड, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं NH4 प्लस आयन, जिसको कि अमोनियम आयन कहते हैं। और एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे NH3 और BF3 के जो बॉन्ड बन रहा है इनके बीच, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो बोरॉन को मिल जाते हैं और इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहाँ भी दोनों इलेक्ट्रॉन इससे मिल रहे हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग आज 3 तरह के केमिकल बॉन्ड्स पर चर्चा किए और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का ही स्पेशल टाइप है, ठीक है। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड के कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वैसे ही बिल्कुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के भी कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।